बचपन बिहार के एक छोटे से गांव धनपुर में बीता, जहां हर सुबह सूरज की पहली किरण खेतों पर पड़ती और हर घर से सिर्फ मेहनत की आवाजें आती। उसी गांव में एक लड़का था अर्जुन। उसका नाम तो बहुत वीरतापूर्ण था, पर हालात उससे कहीं ज्यादा कठोर। उसका पिता एक मजदूर था और माँ दूसरों के घरों में बर्तन मांजती थी। अर्जुन की दुनिया कभी स्कूल की घंटी से शुरू नहीं हुई थी। वह पहले खेत में काम करता, फिर अपनी माँ के साथ कुएं से पानी लाता। स्कूल का रास्ता उसके लिए किसी सपने जैसा था, लेकिन अर्जुन को सपने देखने का शौक था, वो भी बड़े सपने। उसे बचपन से ही पुलिस की वर्दी बहुत आकर्षित करती थी। जब कभी गांव में कोई थानेदार आता तो अर्जुन की आंखें चमक उठती। वह सोचता, दाश क्या मैं भी कभी ऐसा बन पाऊंगा। जब वह 10 वर्ष का हुआ तो गांव के सरकारी स्कूल में नामांकन कराया गया। उसके पास न तो जूते थे न किताबें। उसने अपनी पुरानी स्लेट और चौक से ही पढ़ाई शुरू की। मास्टर जी उसकी लगन देखकर अक्षर उसे थपथपा कर कहते, दाश तू एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। अर्जुन। गांव में बिजली नहीं थी। अर्जुन रात में दिए की रोशनी में पढ़ता, कभी खेतों की मेड़ पर बैठकर तो कभी अपने घर की टूटी खाट पर। किताबें उधार लेता, नोट्स मांग कर पढ़ता। उसके जीवन का हर दिन संघर्ष से भरा था। 10वीं कक्षा पास करने के बाद अर्जुन ने इंटरमीडिएट की पढ़ाई शुरू की। ये दौर और भी कठिन था। अब पढ़ाई के साथ साथ उसे छोटे मोटे काम भी करने पड़े। दूध दांतना, खेत में हल चलाना, सब्जी बेचना, जो कुछ भी करके घर चला सके और अपनी पढ़ाई का खर्च निकाल सके। अर्जुन को पता था कि अगर वे सिर्फ गरीबी का रोना रोएगा तो कभी कुछ नहीं कर पाएगा। उसने अपनी जिद को मजबूत किया, दाश मैं आईएएस बनकर दिखाऊंगा। 12वीं के बाद अर्जुन ने आईएएस की तैयारी करने की ठान ली। दिल्ली जाकर कोचिंग करना उसके लिए असंभव था। न पैसे थे न जान पहचान। उसने पटना में एक छोटी सी लाइब्रेरी में पढ़ाई शुरू की, जहां वह घंटों बैठा रहता। किताबें दोस्तों से मांगकर, यूट्यूब के मुफ्त वीडियो देखकर उसने अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाया। पहली बार जब अर्जुन आईएएस की परीक्षा में बैठा तो प्रीलिम्स में ही फेल हो गया। उसे गहरा धक्का लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अगली बार फिर से पढ़ाई की, दिन रात एक कर दिए। इस बार मेंस तक पहुंचा, पर इंटरव्यू में रह गया। लोगों ने ताने मारना शुरू कर दिया, दाश आईएएस बनना कोई खेल है क्या। लेकिन अर्जुन को सिर्फ एक आवाज सुनाई देती, दाश अर्जुन तू कर सकता है। तीसरे प्रयास में अर्जुन ने अपनी किस्मत नहीं, अपनी मेहनत के बलबूते आईएएस क्लियर कर लिया। उसका चयन आईएएस भारतीय पुलिस सेवा में हो गया। जब रिजल्ट आया तो उसकी माँ की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। गांव में ढोल बजने लगे, दाश हमारे गांव का बेटा आईएएस बन गया। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद जब अर्जुन पहली बार अपने गांव की चौपाल पर वर्दी पहनकर पहुंचा तो लोगों ने उसे सिर आंखों पर बिठा लिया। वही मास्टर जी जिन्होंने पहली बार उसे किताब दी थी, गर्व से बोले, दाश देखो मैंने कहा था न, ये एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। आईएएस अर्जुन अब सिर्फ कानून के रखवाले नहीं थे, बल्कि गांव के बच्चों के लिए प्रेरणा बन चुके थे। उन्होंने गांव में एक कोचिंग सेंटर खोलवाया, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाई कराई जाती थी। अर्जुन ने सिर्फ अपने लिए सफलता नहीं चाहिए, उन्होंने समाज की बेहतरी को भी अपना मिशन बनाया। महिला सुरक्षा, नशा मुक्ति अभियान और शिक्षा जागरूकता के लिए उन्होंने अभियान चलाए। लोग उन्हें सिर्फ एक अफसर नहीं, एक परिवार का सदस्य मानने लगे। आज अर्जुन देश के एक प्रमुख राज्य के पुलिस अधीक्षक एसपी हैं, लेकिन वे कभी अपनी जड़ों को नहीं भूले। वे हर साल आईएएस की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए सेमिनार करते हैं, उन्हें गाइड करते हैं और कहते हैं, अगर एक मजदूर का बेटा आईएएस बन सकता है तो कोई भी बन सकता है। फर्क सिर्फ सोच और संघर्ष का होता है। गरीब आईएएस की कहानी सिर्फ अर्जुन की नहीं है, यह उन लाखों युवाओं की कहानी है जो अपनी मेहनत से दुनिया को बदलना चाहते हैं। यह कहानी बताती है कि गरीबी मजबूरी नहीं है, वे तो बस एक पड़ाव है जिसे पार किया जा सकता है अगर हौसले मजबूत हों। अर्जुन की यह यात्रा आज भी जारी है। हर साल हजारों लड़के लड़कियां उसके नक्शे कदम पर चलने को प्रेरित होते हैं। उसका नाम आज अर्जुन सिंह आईएएस है, पर गांव के बच्चे अब भी उसे अर्जुन भैया ही कहते हैं, क्योंकि वे आज भी वही है, जमीन से जुड़ा हुआ, इंसानियत से भरा हुआ और हमेशा मुस्कुराता हुआ।